Hello and welcome to Learn with Stuti. This is Learn with Stuti, and today we are starting Maths Class 6, Chapter 7, Exercise 7.2. So welcome to Learn with Stuti. Let's start with our Exercise 7.2 question number first. So what question number first says? It says that draw number line and locate the points on them. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स लोकेट करने हैं. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट. अब इसमें ऑप्शंस में क्या करना है, हमें इन ऑप्शंस को करके हमें एक लाइन पे ड्रॉ करके इनको लोकेट करना है, इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइन को. कैसे? अब इधर देखो, जैसे कि इधर लिखा है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4. अब हमें लाइंस को लोकेट करने के लिए, यानी नंबर लाइन को ड्रॉ करके लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा. अब जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी जाके हम इनको डिवाइड कर पाएंगे. ठीक है. अब क्या होगा, अब इसमें एक वो है जो कि पहले से डिनोमिनेटर जिसका सेम नहीं है, जो कि है 1/2. इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे. और जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, तो क्या आंसर आता है, 2 आता है. इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को इंटू 2 कर देंगे. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/4. अब हमारा जब आंसर 2/4 हो जाएगा तो हमारे क्या हो गए, सारे डिनोमिनेटर्स सेम हो गए. तो इसकी इक्वेशन फिर हमारी क्या बन जाएगी, हमारी बन जाएगी 2/4, ठीक है, 1/4, ठीक है, और 3/4 और 4/4. अब इन सबको लोकेट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/4 को करेंगे, क्योंकि अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. तो हम जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है उसको सबसे पहले करेंगे. जैसे कि 1/4 सबसे छोटा है इनमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/4, पहले तो 0 मार्क हो ही जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, 1/4 इसमें मार्क कर देंगे जो कि पहले आएगा. फिर हम इसमें क्या करेंगे ना, 3 डिविजन्स करेंगे. जैसे ये लाइन है, ठीक है. अब देखो एक बार, ये है एक लाइन, इसमें डिविजन्स हैं, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है. अब इसमें 3 डिविजन्स करने हैं, ये 3 डिविजन्स. अब क्या होगा, इसमें 1/4 तो एक आ गया, 1/2 जो कि हमने 2/4 किया था, तो हम इसको यहाँ पे 2/4 भी कर सकते हैं, ठीक है. तो 2/4 रह जाएगा और यहाँ पे 3/4 हो गया और यहाँ पे 4/4 हो गया. इस पॉइंट पे ध्यान रखना, 4/4 है, यानी 4/4 मतलब अगर हम 4/4 को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास आएगा 1/1. अब डिनोमिनेटर का 1 कुछ काम नहीं होता, तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो उसका असली नंबर होता है. तो ये कट जाएगा 4 से, अगर इन दोनों को काटे तो 1/1 हो जाएगा. 1 डिनोमिनेटर का कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा. अब ये तो हमारा हो गया पहले वाले का. अब दूसरा वाला है हमारा 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8. ये सारे क्या हैं, सेम हैं. अब ये सारे सेम हैं, तो हमें इनमें कहीं पे भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ सीधा लाइन बनाया और उस पर डिवीजन कर देंगे. अब जैसे देखो ये है, अब इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ये है बी. ऑप्शन नंबर बी का आंसर क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है. हमने क्या किया, यहाँ पे 1 का मतलब हो गया 8/8. यहाँ पे 1 का मतलब है 8/8. अब इसमें हमने क्या किए, 0 से 1 तक लेकर हमने क्या किए, इसके 7 डिविजन्स कर दिए. हमने 7 डिविजन्स कर दिए. अब 7 डिविजन्स करने के बाद हमारे जो पहले के डिजिट्स थे, कौन कौन से थे वो देख लेते हैं. तो पहले के डिजिट्स थे 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8, ठीक है. 1/8, 2/8,
तो कौन कौन से मार्क हो जाएंगे, 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। ये सारे हमें मार्क करने हैं एक लाइन पे, ठीक है। अब हो जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर है, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड विच इज़ सी, ठीक है, विच इज़ सी। इसमें क्या है, 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5, तो ये सारे सेम है। तो इसमें कैसे होगा, 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा ना, यहाँ पे ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये है सॉरी, ये है हमारा 5/5, यहाँ पे मतलब हमारा एक होल कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे के जो होंगे वो इससे ज़्यादा होंगे, यानी वो फ्रैक्शन फिर हमारे मिक्स्ड में आ जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 2 होल हो जाएंगे, तो हमारे वो मोर में आ गए। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमें मार्क करना है 8/5, एक करना है 2/5, एक करना है 3/5, एक करना है 4/5। तो ये सारे हमारे 4 मार्क हो चुके हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन विच इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे 20/3, 11/5, 17/7, 28/5, 19/6, 35/9। अब इसमें क्या है ना, इसमें जो सारे नंबर्स हैं वो सारे इम्प्रॉपर हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन से अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इम्प्रॉपर में करेंगे, और अगर इम्प्रॉपर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो इम्प्रॉपर से ही करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं हो पाएगा। तो अब देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 20/3। 20/3 में क्या दिया हुआ है, 20/3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 6 18, दैट्स ऑल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमारे उसका फॉर्मूला होता है इधर कोशेंट, ठीक है, फिर इधर हो जाता है रिमाइंडर, कुछ ऐसे ऐसे है ना, और इधर हो जाता है हमारा डिवाइज़र, ठीक है। और आगे देख लो आप, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, तो इसको हम लिखेंगे, हमारे इस ऑप्शन में हमारा जो हमारा क्वोशंट है वो क्या है, 6। तो हमारा एज इट इज़ 6 तो लिखा हुआ जाएगा। अब आता है रिमाइंडर एंड डिवीज़र में। तो रिमाइंडर है हमारा 2 अपॉन डिवाइज़र क्या है हमारा 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया। ये हमारा आंसर है। एज यू कैन सी हियर, हमारा आंसर 6 2/3 ही आ रहा है। तो सो देयरफॉर 20/3 इज 6/6 2/3। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, एक पार्ट का और एक होल का, सॉरी एक हाँ मतलब एक पहले होल आता है फिर पार्ट आता है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही बी वाला ऑप्शन है जिसमें हमें दिया हुआ है 11/5। इसको हमें अगर करना होता है तो हम कैसे करते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि ऐसे है, फिर जैसे इधर 5 आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 आ गया तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 बार क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। सो व्हाट्स द आंसर, द आंसर विल बी 1 एंड द रिमाइंडर विल बी 1। सो हमारे जो हमने वो देखा था वो था क्या था, क्वोशंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो क्या था वो, अब इसमें देखो रिमाइंडर है 2, सॉरी क्वोशंट है 2, रिमाइंडर है 1, और हमारा डिवाइज़र क्या है हमारा 5 है। सो इसका आंसर है 2 1/5। तो इसका आंसर भी हमारा सही आ रहा है। अब आता है 17/7 का। व्हाट अबाउट 17/7, 17/7 का, सॉरी ये कलर थोड़ा फेड है, इसे दूसरा कलर कर लेते हैं। ओके नाउ ये देखो, सो दैट्स परफेक्ट।
अब इसमें आ रहा है 17/7, तो हमें 7 को डिवाइड करना, मतलब 17 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। तो हमारे क्या आंसर आएगा, ऊपर तो 2 आ जाएगा, इधर 14 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। अब जब 3 बच जाएगा तो हमारे इसमें क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर देखो, क्वोशंट है इसका 2, इसका रिमाइंडर है 3, और इसका डिवाइज़र है 7। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 3/7। तो इसका आंसर भी यही आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है 28/5। 28/5 कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो ये है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 28 से। तो हम क्या करेंगे, 5 बार रख लेंगे 25 को। 25 को हमने 5 बार रख लिया। अब हमारे आंसर क्या बचता है, 3, हमारा रिमाइंडर बचता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वोशंट कितना था 5, रिमाइंडर कितना है 3, एंड हमारा डिवाइज़र कितना है 5। सो व्हाट्स द आंसर, 5 3/5, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर। अब आता है हमारी बात किस पे, सेकंड लास्ट ऑप्शन पे, जो कि है 19/6। चलो तो उसको करते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैसे ही डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके ही आंसर निकलेगा। तो कैसे आएगा, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 19। अब इधर इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 टाइम्स 18 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा फिर, 3 एज अ क्वोशंट, ओके, 1 एज अ रिमाइंडर, एंड 6 एज अ डिवाइज़र। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन, ये भी हमारा आंसर करेक्ट था, ये वाला जो था वो करेक्ट आंसर था हमारा, यहीं पे भी वही है। अब आता है लास्ट ऑप्शन, जो कि है 35/9। 35/9 में हमारे, इसको हम डिवाइड करेंगे, 35 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। सो 3 टाइम्स 27 आ जाएगा 9 का। अब इसका वो कितना बचेगा, 8 रिमाइंडर बच जाएगा इसका हमारा, ठीक है, 8 रिमाइंडर बच गया। तो हमारा इसका फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3 इज आर क्वोशंट, एज अ क्वोशंट। फिर आता है हमारा रिमाइंडर, सो व्हाट्स द रिमाइंडर, 8, एंड द डिवाइजर विच इज़ 9। तो हमारा आंसर आ रहा है 3 8/9, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं 7 3/4, 5 6/7, 2 5/6, 10 3/5, 9 3/7, 8 4/9। अब स्टार्ट करते हैं। तो आंसर क्वेश्चन ए है हमारा, 7 3/4। अब 7 3/4 का क्या है, जैसे हमने क्या किया था, हमें उसमें था लाइक जो हमारा 7 कैसे, वो कैसे लिखा हुआ था, 7 एक मिनट, वो था 7 3/4, ओके। सो 7 3/4, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पे जाके हम इसे प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई और प्लस करना है हमें। तो हमें 7 × 4 देन +3, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा 31, ठीक है। सो कैसे आया, 7 4 ज़ा 28, 28 + 3 = 31। अब जो डिनोमिनेटर है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जो डिनोमिनेटर था वो सेम रहा था, इस वाली इक्वेशन में भी और इस वाली इक्वेशन में भी ऐसे ही। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका क्या होगा, 31/4। ऐसे ही है बी ऑप्शन, जो कि है 5 7/6, ठीक है, 5 7/6 उसका वो है। अब इसमें क्या है, सॉरी 5 7/6 नहीं है,
5 6/7 है, तो 5 6/7 में है, ठीक है। अब ऐसे ही इसका आंसर है 41/7। कैसे आया, इसमें 5 × 7 किया, फिर हमने +6 किया, तो हमारा आंसर आया 41। ऐसे ही इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा वो 41/7 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें ऊपर देखें तो ऊपर में इधर 2/6 + 5, ठीक है, 2/6 + 5, और इसका आंसर क्या हो गया फिर 17 आंसर हो गया, तो 17/6 इज़ द आंसर। फिर आता है 10 3/5 आता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा 56/5। ऐसे ही फिर जो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा 53/5। फिर 9 × 7 + 3/7, फिर हमारा क्या हो जाएगा 66 आ जाएगा। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 66/7 हो जाएगा। फिर 8 × 9 + 4, तो वो हो जाएगा 76/9 हो जाएगा। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दिस ऑप्शन लाइक ऑप्शन F इज़ 76/9। वो कैसे हुआ जो हमारे यहाँ पे ये है, कैसे हमने कैसे किया वो देख लेते हैं एक बार। लेट मी टेल यू हाउ इट्स पॉसिबल। जैसे ये देखिए, इधर हम क्या करेंगे, सॉरी, तो इधर क्या है, एक बार हम इक्वेशन देख लेते हैं कि हमारी क्या इक्वेशन है। हमारी 8 4/9 इक्वेशन है, तो 8 4/9 8 4/9 हमारी इक्वेशन है। ये 4/9 इक्वेशन हमें क्या करना है, इसको वो करना है। तो हमें यहाँ कोई डिजिट होगी, यहाँ कोई डिजिट होगी, और अपॉन करके यहाँ कोई डिजिट होगी। तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो हमें इनटू करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमें पहले यहाँ पे जाके इनटू करना होगा, फिर हमें यहाँ पे प्लस करना होगा, फिर एज द डिनोमिनेटर इज वी हैव टू डू लाइक दैट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, तो इसमें 8 टाइम्स 9, तो 8 टाइम्स 9 कितना होएगा 72। 72 + 4, 72 + 4 कितना हो जाएगा 76। अब 76 आंसर इसका क्या है 76/9। लेट अस चेक। सो आंसर इज 76/9। तो 76/9 इसका आंसर है। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की वैसे ही सारी कैलकुलेशंस होंगी। जैसे कि मैं आपको एक और वो लेके बता देती हूँ कैसे। ये हमारा लास्ट है, ठीक है। कैसे वो है, जैसे 10 3/5 ले लेते हैं हम, तो 10 क्या है हमारा है 10 3/5, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे हम 10 × 5 + 3, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, और इसको हम फिर 5 डिनोमिनेटर एज द डिनोमिनेटर इज हमें उससे डाल देंगे। अब आता है 10 × 5 कितना होता है 50, तो इन दोनों को प्लस करके हो जाएगा हमारा 50 + 3, तो व्हाट्स द आंसर 53/5। 53/5 is the answer. Let's check the answer. So the answer is the correct 53/5. तो ये था हमारा पूरा एक्सरसाइज 7.2। हमारे यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। Now, thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel.